कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KMDC में आखिर क्या हो रहा है? छोटी छोटी स्कीमों को आखिर क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? इन दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया में KMDC की स्कीमों की खूब पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन KMDC की कई स्कीमें आटे में नमक के बराबर हैं। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने इस पूरी हकीकत पर रोशनी डाली है। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने KMDC की चंद स्कीमों की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि ये स्कीमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक पहुंच सकती हैं। मसलन टैक्सी सब्सिडी की स्कीम में पूरी रियासत में सिर्फ 333 लोगों को मुंतखब किया जा सकता है। गंगा कल्याण स्कीम में सिर्फ 714 का कोटा रखा गया है। श्रमिक लोन स्कीम में सिर्फ 1100 लोगों को लोन मिल सकता है। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि इस तरह की छोटी छोटी स्कीमों की इन दिनों खूब पब्लिसिटी की जा रही है। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। एडवोकेट ताहिर साहब बताइए, कर्नाटक अक़लियती तरक्कियाती कॉरपोरेशन KMDC ने हाल ही में बड़े पैमाने पर स्कीमों का ऐलान किया है और मीडिया के जरिए इसकी खूब पब्लिसिटी हो रही है। क्या है ये स्कीमें और कहां तक ये अवाम को पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, ये KMDC ने जो ऐलानात किए हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी पब्लिसिटी तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और कर्नाटक में जो कांग्रेस हुकूमत आई है, इसको लाने में यहाँ की अक़लियतों का बहुत बड़ा रोल है। इसका एतराफ़ भी किया गया और उसके बदले में जो चीजें कम से कम जो बुनियादी हक है मिलना अक़लियतों को, वो सही तौर पर देना चाहिए था। लेकिन जब स्कीमों की हम स्टडी करते हैं तो मालूम ये होता है कि ये स्कीमें बराए नाम है, आटे में नमक के बराबर। हुकूमत ने जो 2011 का जो सेंसस किया है, उसके हिसाब से जो मुसल अक़लियतों की यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, उसको अगर कंपेयर करते हैं तो ये स्कीमें बिल्कुल ही कम है और बिल्कुल यहाँ की मुस्लिम अक़लियती पॉपुलेशन को 1 या 2% लोगों तक भी नहीं पहुंच रही है। यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप ऐसी स्कीमों को बराए नाम रख करके पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखिए टैक्सी ड्राइवर्स और इसके लिए जो सब्सिडी देने का जो स्कीम है, तो उस स्कीम में पूरी रियासत में आपका सेंसस कहता है 2011 का कि 1 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ की आबादी में से आप 333 लोगों को दे रहे हैं पूरी रियासत में से। 333 ओनली 333 लोग। फिर इसी तरह अगर आप देखते हैं गंगा कल्याण योजना के तहत माइनॉरिटीज के लिए जो आपने कोटा रखा है पूरी इतनी बड़ी आबादी के लिए, वो सिर्फ 714। फिर इसी तरह श्रमिक लोन जो है, उसमें आपने पूरी आबादी के लिए सिर्फ 1100 लोगों को आपने लोन देने की बात की है। तो ये बड़े बड़े दावे जो आप कर रहे हैं, और हकीकत में जब स्कीमों का स्टडी किया जाता है तो मालूम ये होता है कि ये सिर्फ चूना लगाने का काम किया जा रहा है। अक़लियतों को जो है बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के जरिए खुश किया जा रहा है। अगर आपका मंशा जब देना नहीं है, अगर सिर्फ लिमिटेड लोगों को देना है, तो इतने बड़े दावे करके आप देखिए इसके नतीजे में हजारों लोग जो है एप्लीकेशन डालते हैं, जो बीच में एजेंट्स होते हैं उन पर पैसा खर्च करते हैं, अर्जियां देने के लिए दिन भर इधर उधर दौड़ धूप करते हैं। हजारों अर्जियां आपके पास आ रहे हैं और आपके पास देने के लिए जो है कुछ 200-300 इस तरह के आपने कोटा रखा है। तो ये बिल्कुल जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह के झूठे वादे करके, इस तरह के धोखे से जो है हुकूमत जो अक़लियतों को धोखा दे रही है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। फौरन हुकूमत को चाहिए कि अक़लियतों की जो पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज को सामने रखते हुए उसमें जो उनकी जरूरियात हैं उसके तहत उनका कोटा रखा जाए, उसके तहत उनको बजट रखा जाए, उसके तहत उनको स्कीमें दी जाए, ना कि बराए नाम आप स्कीमें देने का ऐलान करें। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पब्लिसिटी बड़े पैमाने पर हो रही है, इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि स्कीमें जो है काफी महदूद हैं, बिल्कुल छोटी स्कीमें हैं। देखिए, बिल्कुल मामला यह है कि आप जितने बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी कर रहे हैं, देखिए बेंगलुरु रूरल जिसकी आबादी आपके जो 2011 के सेंसस के मुताबिक करीबन 1 लाख आबादी है, 1 लाख के लिए 3 लोगों को आप दे रहे हैं ये स्कीम। कौन सी स्कीम? ये जैसे टैक्सी और गुड्स व्हीकल सब्सिडी का जो स्कीम है, ये बेंगलुरु रूरल की 1 लाख की आबादी को 3, इस तरह की पूरा डाटा अवेलेबल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप
सिर्फ 2, 4, 3, 10, 15 इस तरह से जो है आप दे रहे हैं, तो आपको इतने बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ धोखा देने का काम हो रहा है। तो हम हुकूमत से, वेलफेयर पार्टी की जानिब से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो हकीकत से दूर इस तरह की जो स्कीमें हैं उसको दोबारा रिव्यू किया जाए, पॉपुलेशन जो है हमारी उसको सामने रख करके उसकी जरूरत के मुताबिक आप स्कीमों को अनाउंस करें। यानी कि एक तरह से मजाक हो रहा है। बिल्कुल मजाक हो रहा है। देखिए, जब इलेक्शन आता है और आपको वोट की जरूरत पड़ती है तो अकलियतों को आप सर पर बिठाते हैं, और अकलियतें जो है पूरी मुत्तहिद होकर के आपको हुकूमत में लाती हैं, और उनका जब हक देने की बात आती है तो उनके साथ इस तरह का मजाक किया जाता है। इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह दीगर कम्युनिटीज को आप उनका हक दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अकलियतों को भी उनका पूरा पूरा हक उनको मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं है, ये जो है उनका हक है। हुकूमत में हिस्सेदारी यहाँ के सिटीजन होने की हैसियत से उनका हक है, उनको वो हक पूरी तरह मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बजट में जो है 2101 करोड़ रुपए अकलियती डिपार्टमेंट के लिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं। तो इस फंड को अगर देखेंगे तो ये स्कीमें काफी छोटी साबित हो रही है। बिल्कुल, आपने जो फंड दिया है शुरू में तो इतना उसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया, लेकिन उसको जो डिवाइड किया है स्कीमों में, उससे ये मालूम होता है कि वो आधा भी नहीं है। जो आपने बजट दिया है, जो फंड दिया है, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से उसका आधा हिस्सा भी वो नहीं है। तो ये इस तरह के झूठे वादे करके इस तरह का झूठा जो बजट आपने पेश किया है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ के लोगों को, यहाँ की माइनॉरिटीज को इस तरह से अंधेरे में रख करके ये छोटी मोटी स्कीमें बड़ाए नाम जो दे रहे हैं, इसको फौरन रोक करके उनका हक जो उनको मिलना चाहिए उस हिसाब से उनकी स्कीमें बनाई जाए। अकलियती कमीशन और उर्दू एकेडमी के लिए सिर्फ 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं बजट में। देखिए, ये भी एक तरह से हमारे साथ मजाक हो रहा है। उर्दू एकेडमी को खुद जो है पिछले हुकूमत ने पेंडिंग में रखा कई सालों तक। अब इस हुकूमत के आने के बाद फौरन बाद ये उम्मीद थी कि कम से कम वो माइनॉरिटीज के इस अहम इदारे को फौरन तवज्जो देंगे और यहाँ उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके लिए अच्छा खासा बजट देंगे। 1 लाख रुपए जो है सिर्फ मीटिंग्स के जो अखराजात होते हैं, 1 से 2 मरतबा जो मीटिंग होगी, वो अखराजात भी उसमें पूरे नहीं होते। तो ये बराए नाम इस तरह का बजट आपने रखा है। तो बहरहाल कुल मिला करके अकलियतों को इस हुकूमत ने बड़े बड़े दावे तो किए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ दिया नहीं है, और कोई ऑन पेपर जो है इसकी कोई चीजें जो है ऑथेंटिक यहाँ हुकूमत की जानिब से लोगों को नहीं मिल रही। सरकार की गलियारों से बात सुनने में आ रही है कि हुकूमत जो है 5 गारंटियों को नाफिज कर रही है बड़े पैमाने पर, जिससे सबको फायदा हो रहा है। तो इसी वजह से जो है ये फलाही स्कीमें, अकलियती फलाही स्कीमों के बजट में कमी आई है, ये बात कही जा रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो स्कीमें आपने जारी की हैं, 5 स्कीमें, वो आम लोगों की जरूरत के हिसाब से हैं, उससे इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एजुकेशन से मुतालिक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुतालिक है, इनका बजट अलग बनता है। और जब हुकूमत बजट बना रही थी तो आपने ये दावा किया था हमारे वजीर आला ने कि हम हर तरह से इस बजट को मेंटेन करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान होगा, लॉस होगा या लोन लेना पड़ेगा, हम इन स्कीमों को जारी करेंगे और इससे दूसरे स्कीमों पर मुतासिर नहीं होने देंगे। ये आपने वादा किया था। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास बजट नहीं, इसलिए से इस तरह की स्कीमों से रकम काटी जा रही है, और रकम काटने के लिए आपको क्या सिर्फ अकलियती इदारे ही मिलते हैं, जबकि उनको आपने बहुत छोटा, बहुत नॉमिनल बजट दिया हुआ है, उसमें भी आप कमी करेंगे, उसमें भी आप कम करेंगे, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। इलेक्शन से पहले वजीर आला सिद्धरामैया का एक बयान आया था कि वो जो है माइनॉरिटीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए देंगे। एक बयान आया था इलेक्शन के से कबल। तो अब जो है 2,000 करोड़ ही बजट मिला है। देखिए, इलेक्शन हुकूमत को इख्तिदार में आकर के अब 100 दिन मुकम्मल हो गए, और इलेक्शन के जो वादे थे, जाहिर सी बात है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वादे करती है, उसको पूरा नहीं करती। लेकिन हमको उम्मीद थी कि जब अकलियतों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करके उनको इख्तिदार में लाया है, तो कम से कम अकलियतों को उनका जो बुनियादी हक है वो देंगे। बड़े बड़े दावे ना सही, कम से कम बेसिक जो उनके स्कीम जो उनको मिलना चाहिए उनका हक वो देंगे। लेकिन यहाँ उसमें भी जो है धोखा किया गया है, उसमें भी नाइंसाफी की गई है, और वो भी जो है सिर्फ जबानी जमा खर्च हुआ और सिर्फ झूठे वादे ही हुए, लेकिन हकीकत में यहाँ अकलियतों को कुछ नहीं मिल रहा है। एडवोकेट ताहिर साहब, आपकी भी सियासी पार्टी है, वेलफेयर पार्टी, तो इस मसले के सिलसिले में आप क्या करेंगे? इस मसले के हल के लिए आप किस तरह आवाज उठाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम हुकूमत पर प्रेशराइज करेंगे, हुकूमत से मुतालबा करेंगे, और अगर हुकूमत इस मुतालबे को आसानी से सही तरीके से मानती है तो ठीक है, वरना हम रियासत भर में
अक़लियतों के इन अहम मामलात को लेकर के एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मानना पड़ेगा कि जब आपने वोट लिया है और फिर उससे बढ़कर के यहाँ के सिटीजन्स के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, दूसरे कम्युनिटीज के साथ एक रवैया और माइनॉरिटीज के साथ एक रवैया, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम पुरजोर एहतजाज भी जरूरत पड़ने पर करेंगे। शुक्रिया सर।